ग्वालियर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद जागरण में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी कैमरे में हत्यारों की तस्वीरें भी कैद हो गई। आरोपियों की अब पुलिस तलाश में जुटी हुई है। घास मंडी इलाके का ये मामला है। ग्वालियर में एक युवक की जागरण में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। घास मंडी इलाके का ये मामला है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। सीसीटीवी कैमरे में हत्यारों की तस्वीरें कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ग्वालियर में एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामला किला गेट क्षेत्र के पास घास मंडी इलाके का है, जहां पर मंगलेश्वर महादेव मंदिर में जागरण हो रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने मोनू बाथम नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली चलते ही हड़कंप जागरण में मच गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भाग गए। उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनाक्रम कुछ नहीं, अगर माथा बैठालता है वो, हर साल बैठालता है वो, इस साल भी बैठा ली थी उसने। रात को जागरण चल रहा था माँ का। अब ये लोगों की पहले से ही सोची समझी साजिश थी उसको मारने की, तो बस वो पीछे खड़ा ही था और पीछे से आके गोली मार दी उसने। कौन लोगों ने मारी? ये था कि पंकज, एक तो रोशन था, आपका जो हमारा पंकज और राहुल, और जो जिसके कहने पे हो रहा था वो बुरा था। तो एफआईआर हो गई? हाँ, एफआईआर हो गई है। अभी कोई आरोपी पकड़े गए? आरोपी फरार हैं। एक पकड़ा गया है, भूरा बाथम पकड़ा गया है, बाकी ये सब फरार हैं। ये लदेड़ी माता मंदिर थाना किला गेट ग्वालियर के अंतर्गत आता है। उसमें रात को 12:20 की यह घटना है, जिसमें दोनों पक्ष, आरोपी और फरारी पक्ष बाथम समाज के ही हैं, और इनमें पुराने समय से विवाद चल रहा था, आपसी रंजिश थी। इसी रंजिश को लेकर कल मोनू बाथम की हत्या की गई है। विवाद इन लोगों का पुराना विवाद चल रहा है इस चीज को लेकर। 2016 से ही इनमें लगातार एफआईआर हुई। अभी नया इनमें कहीं कोई रिपोर्ट 2025 में इनकी तरफ से कहीं कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। इसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी, हमारे दिल्ली पुलिस कप्तान और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, और वो उनके द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया है, जो लगातार आरोपियों की दबिश दे रही है। इसमें एक आरोपी जो भूरा है, उसको अभी हिरासत में ले लिया गया है। 3 अन्य आरोपियों पर 10,000 का इनाम सीमा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया है। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ग्वालियर में बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी गई। विवाद में बीच बचाव करने गए थे बुजुर्ग। महिला और पुरुष के बीच में विवाद हो रहा था। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। माधोगंज थाना क्षेत्र के गुढ़ी नाके का ये मामला है। तो 2 लोगों में विवाद हो रहा था, महिला और पुरुष में। उसी का बीच बचाव करने के लिए बुजुर्ग गए थे, जिनकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जो लेकिन मुख्य आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामला सामने आए, रात्रि 12 बजे लगभग की बात है। अनीता जाटव करके एक महिला रहती है गुड़ा पर, उसके यहाँ दिलीप जाटव का आने जाना। दिलीप जाटव से उसका अनीता जाटव का लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो रही थी। तो पड़ोस में रहने वाला संतोष कुशवाहा उसे बचाने के लिए पहुंचा। वो अल्लाह सुन गई। तो दिलीप जाटव ने गुस्से में बचाने वाले संतोष कुशवाहा की मारपीट कर दी और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। मौके से भाग गए। रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया है। दिलीप जाटव की तलाश में पार्टी लगी हुई है और अभी यहाँ पर इसका पीएम कराया जा रहा है संतोष का। दिलीप के साथ और भी लोग बताए गए? नहीं, अभी तो प्रथम दृष्टया एक ही नाम आया है, दिलीप का है। कहाँ के रहने वाले बताए? जी, यही गुड़ा पाड़िया की रहने वाले। किराए से रहते थे, स्कूल की बस चलाते थे। कल शाम को वो घर पे थे, छुट्टी हो गई थी बस की, तो अंदर प्याज काट रहे थे। दीवार लगा के नहीं, बाहर किराए से और लोग रहते हैं शॉप में, तो बाहर से आवाज आई लड़ाई की। तो बाहर निकले लड़ाई करने निपटाने के लिए। तो बाहर अनीता जाटव और सुनील जाटव में झगड़ा हो रहा था, तो उनने उस झगड़े को निपटाया। तो अति के बीच में और लोग आ गए और भैया को भूसा फूसा और कुछ दिया है, तो वो गिर गए। और गिरने के बाद में 2-3 लोगों ने उनका गला इतना जोर से दबाया था, वो भाई मृत्यु घोष हो गए। फिर मेरा भतीजा उसको हॉस्पिटल लेके आए, तो डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया कि तो कुछ है ही नहीं, मृत्यु।